आपका अवचेतन मन आपकी जिंदगी कैसे बदल सकता है? क्या आपने कभी सोचा है एक ही परिस्थिति में दो लोगों के साथ बिल्कुल अलग परिणाम क्यों होते हैं? एक इंसान मुश्किल आते ही कहता है मैं नहीं कर सकता, और दूसरा इंसान उसी मुश्किल को देखकर कहता है मुश्किल है लेकिन मैं रास्ता जरूर निकालूंगा। फर्क उनकी परिस्थिति में नहीं होता, फर्क होता है उनके मन के अंदर चल रही कहानी में। हमारा दिमाग सिर्फ वही नहीं है जो हमें दिखाई देता है, हमारे भीतर एक ऐसी मानसिक दुनिया भी है जो हमारे विचारों, आदतों और विश्वासों को लगातार जमा करती रहती है। इसी को हम कहते हैं अवचेतन मन। और अगर आपने इसे समझ लिया तो शायद आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए सबसे पहले बाहर की दुनिया बदलने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि बदलाव की शुरुआत आपके अंदर से होती है। 1. आपका मन एक बगीचे की तरह है। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बहुत बड़ा बगीचा है। उस मिट्टी में आप जो बीज डालेंगे वही धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर आप अच्छे बीज डालेंगे तो फूल उगेंगे, लेकिन अगर आप बार बार कांटों के बीज डालते रहेंगे तो आप फूलों की उम्मीद नहीं कर सकते। आपका अवचेतन मन भी कुछ ऐसा ही है। आप दिन भर अपने बारे में जो बातें सोचते हैं, जो बातें बार बार बोलते हैं और जिन बातों पर लगातार विश्वास करते हैं, वे आपके व्यवहार और आदतों को प्रभावित करने लगती हैं। अगर आप रोज कहते हैं मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मैं बहुत कमजोर हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी उसी सोच के अनुसार होने लग सकता है। लेकिन अगर आपकी सोच बदलती है, मैं सीख सकता हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, मैं मुश्किल परिस्थितियों को संभाल सकता हूं, तो आपके फैसले और आपके प्रयास भी बदलने लगते हैं। यही इस पूरी कहानी का पहला सबक है। अपने मन में क्या बो रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। आपका दिमाग आपकी हर बात को गंभीरता से लेता है। अब एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। आंखें बंद कीजिए और अपने पसंदीदा फल की कल्पना कीजिए। उसे देखिए, उसका रंग सोचिए, उसकी खुशबू महसूस कीजिए, और अब कल्पना कीजिए कि आपने उसका एक टुकड़ा खा लिया। हो सकता है आपके मुंह में पानी आने लगे। फल असल में आपके सामने नहीं है, लेकिन सिर्फ कल्पना ने आपके शरीर में प्रतिक्रिया पैदा कर दी। यही बताता है कि हमारे विचार कितने प्रभावशाली हो सकते हैं। इसीलिए हमें अपने मन में बार बार चलने वाली फिल्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके दिमाग में हर दिन डर की फिल्म चलती रहेगी तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य की तस्वीर बार बार अपने मन में देखते हैं तो आप अपने व्यवहार को उस दिशा में ले जाने के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये मत कहिए मुझे सफल होना है, बल्कि खुद से पूछिए सफल होने के बाद मैं खुद को कैसा देखना चाहता हूं। 3. विजुअलाइजेशन। अपने लक्ष्य को पहले मन में देखिए। मान लीजिए आपका सपना है कि आप अपना खुद घर खरीदना चाहते हैं। आप केवल ये सोचते हैं काश मेरा घर होता, और फिर पूरा दिन चिंता करते रहते हैं। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है। वह सोचता है मुझे किस तरह का घर चाहिए, मैं उसके लिए कितना पैसा बचाऊंगा, मुझे कौन सी स्किल सीखनी होगी, मैं अपनी इनकम कैसे बढ़ाऊंगा। वो अपने लक्ष्य की कल्पना करता है और फिर उसी के अनुसार छोटे छोटे कदम उठाता है। यही विजुअलाइजेशन का प्रैक्टिकल उपयोग है। विजुअलाइजेशन कोई जादू नहीं है। सिर्फ आंखें बंद करके सपना देखने से घर नहीं बनता। लेकिन जब लक्ष्य आपके दिमाग में स्पष्ट होता है तो आपको ये समझने में मदद मिल सकती है कि उसके लिए आपको क्या करना है। इसलिए हर रात कुछ मिनट शांत बैठिए, अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए, लेकिन उसके साथ एक सवाल जरूर जोड़िए, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूँ। 4. शब्दों को हल्के में मत लीजिए। हम अक्सर दूसरों से कही गई बातों को याद रखते हैं, लेकिन खुद से कही गई बातें भूल जाते हैं। कोई दूसरा व्यक्ति अगर कह दे तुम ये नहीं कर सकते तो हमें बुरा लगता है, लेकिन अगर हम खुद रोज यही बोले मैं नहीं कर सकता तो उसे सामान्य मान लेते हैं। यहीं से समस्या शुरू हो सकती है। इसलिए अपनी भाषा बदलिए। मैं बहुत परेशान हूं की जगह कहिए मैं इस परेशानी से निकलने का रास्ता खोज रहा हूं। मुझसे नहीं होगा की जगह मैं अभी नहीं जानता लेकिन मैं सीख सकता हूं। मेरी जिंदगी खराब है की जगह मेरी जिंदगी में कुछ चीजें मुश्किल है लेकिन मैं उन्हें धीरे धीरे बेहतर कर सकता हूं। यह छोटी बात लगती है, लेकिन यही छोटी बातें आपकी सोच का हिस्सा बन सकती हैं। 5. डर को अपना मालिक मत बनने दीजिए। डर हर इंसान को लगता है, सफल लोगों को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि वे डर के बावजूद आगे बढ़ना सीखते हैं।
मान लीजिए आपको नया काम शुरू करना है। दिमाग कहता है अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर पैसा बर्बाद हो गया तो, और आप शुरुआत करने से पहले ही रुक जाते हैं। अब एक दूसरा सवाल पूछिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। हो सकता है आप असफल हो, लेकिन हो सकता है आप सफल भी हो, और अगर असफल हुए तो आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए डराने पर खुद से ये मत कहिए मुझे डर नहीं लगना चाहिए। इसके बजाय कहिए मुझे डर लग रहा है, फिर भी मैं एक छोटा कदम उठाऊंगा। बहादुरी का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। सोने से पहले अपने मन को क्या दे रहे हैं। दिन का आखिरी समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि सोने से पहले हम अक्सर दिन भर की घटनाओं को दोहराते रहते हैं। किसी ने कुछ गलत कह दिया, पैसे की चिंता, कल का डर, पुरानी गलती, और फिर वही विचार लेकर हम सो जाते हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा अभ्यास कीजिए। सोने से पहले कुछ मिनट शांत हो जाए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए मैं आज की चिंताओं को अभी छोड़ रहा हूं। फिर अपने अगले दिन की एक अच्छी तस्वीर मन में बनाएं। कल्पना कीजिए कि आप शांत हैं, आत्मविश्वासी हैं, अपने जरूरी काम पूरे कर रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये कोई जादुई प्रक्रिया नहीं है, ये आपके मन को एक सकारात्मक दिशा देने का अभ्यास है। नकारात्मक विचार आए तो उनसे लड़िए मत। एक बहुत बड़ी गलती हम करते हैं, हम सोचते हैं मेरे मन में नेगेटिव थॉट क्यों आया, और फिर उस विचार से लड़ने लगते हैं। लेकिन विचार आना अपने आप में असफलता नहीं है, विचार आएगा, आपका काम है उसे पहचानना। मान लीजिए मन कहता है तुम कभी सफल नहीं होगे, आप तुरंत कह सकते हैं यह सिर्फ एक विचार है, यह भविष्य की सच्चाई नहीं है। फिर अपना ध्यान उस चीज पर लगाए जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपका अगला कदम, आपकी मेहनत, आपकी आदत, आपका निर्णय। याद रखिए हर विचार को सच मानना जरूरी नहीं है। अपने आप से एक नई कहानी बोलिए। आपकी जिंदगी में शायद ऐसी बातें हुई होंगी जिन्हें आप बदल नहीं सकते। कोई पुरानी गलती, कोई असफलता, किसी का दिया हुआ धोखा, किसी का कहा हुआ कठोर शब्द। लेकिन एक चीज आज भी हाथ में है, उन घटनाओं का अर्थ आप क्या बनाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं असफल हुआ था इसलिए मैं असफल इंसान हूं, तो आप अपनी पुरानी घटना को अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं असफल हुआ था इसलिए मैंने कुछ सीखा, अब मैं पहले से समझदार हूं, तो वही घटना आपकी ताकत बन सकती है। आप अपना अतीत नहीं बदल सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आपका अतीत आपके भविष्य को कितना नियंत्रित करेगा। 9 आज से 5 मिनट का माइंड प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। अब मैं आपको एक बहुत आसान अभ्यास बताता हूं। हर दिन सिर्फ 5 मिनट शांत जगह पर बैठिए। पहला मिनट धीरे धीरे सांस लीजिए और अपने शरीर को शांत कीजिए। दूसरा मिनट अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य को मन में स्पष्ट कीजिए। तीसरा मिनट अपने आप से 3 सकारात्मक बातें कहिए, जैसे मैं सीखने के लिए तैयार हूं, मैं मुश्किलों को संभाल सकता हूं, मैं हर दिन अपने लक्ष्य के करीब जा रहा हूं। चौथा मिनट कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्य के लिए आज का जरूरी कदम उठा रहे हैं। और 5वां मिनट अपने जीवन की 3 ऐसी चीजों के लिए धन्यवाद दीजिए जो अभी आपके पास है। यह अभ्यास आपकी जिंदगी को रातों रात नहीं बदल देगा, लेकिन अगर इससे आपकी सोच, आपका ध्यान और आपकी आदतें बेहतर होती हैं, तो समय के साथ उसका असर आपके काम में दिखाई दे सकता है। आपका दिमाग कोई जादू की मशीन नहीं है। सिर्फ सकारात्मक सोचने से हर समस्या खत्म नहीं हो जाती, लेकिन आपकी सोच ये जरूर प्रभावित कर सकती है कि आप समस्याओं को कैसे देखते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और उनके सामने कैसे कदम उठाते हैं। इसलिए आज से अपने मन के साथ सावधान रहिए, क्योंकि आपका मन बार बार वही सुनता है जो आप उसे बताते हैं। अगर आप हर दिन खुद से कहेंगे मैं कमजोर हूं, तो आप कमजोर महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं हार के बाद भी उठ सकता हूं, तो आपकी पूरी मानसिक दिशा बदल सकती है और शायद जिंदगी बदलने की शुरुआत भी यहीं से होती है। दुनिया बदलने से पहले अपनी सोच बदल कर देखिए, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन की दिशा बदल दी, उस दिन से आपके फैसलों की दिशा बदल सकती है। और जब फैसले बदलते हैं तो धीरे धीरे जिंदगी भी बदलने लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं अपने मन का मालिक हूं। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही पावरफुल किताब और पावरफुल विचार के साथ। तब तक याद रखिए, आपके अंदर जितनी क्षमता है शायद आपको उसका अंदाजा भी नहीं है।